हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका योर टैरो डेट में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। जो आप दोनों का रिश्ता है उसके बारे में उनके थॉट प्रोसेस क्या हैं, क्या सोचते हैं। देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस देती है। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, इनके बारे में, अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। एक बार और शफल करेंगे। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, Nine of Swords, Ten of Wands, King of Pentacle, Temperance and the Moon. फ्रेंड्स, एनर्जी बहुत हैवी है। लगातार कई दिनों से लगभग सेम टू सेम कार्ड्स आ रहे हैं रीडिंग में। एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, एनर्जी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। जहाँ थी वहीं की वहीं एनर्जी है, कुछ भी चेंजेस मुझे लगते नहीं है। हर रीडिंग में सेम टू सेम 2-3 कार्ड रिपीटेशन में आ ही रहे हैं। स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट कार्ड है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स। आप लोग की दूरी से, इस रिश्ते के गैप से वो बहुत एंजाइटी है, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है। ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, लेकिन रीडिंग आपके पार्टनर के नाम से स्टार्ट की है। तो ये उनकी कंडीशन ऐसी है कि उनको बिल्कुल सुकून नहीं है, उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी चैन नहीं है। पास्ट में जो भी रिश्ते में गलतियां हुई हैं, जिस तरह के भी स्टेप्स उठाए गए हैं, जो भी बातें बोली गई हैं, जिस तरह का भी बर्ताव किया गया है, उससे इनको बहुत तकलीफ हो रही है। अब दोनों में क्या हुआ था ये तो आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो समझ पा रही हूँ कि अगर आपने इनका दिल दुखाया है तब भी ये दुखी हैं, और इन्होंने आपका दिल दुखाया है तब भी ये दुखी हैं। इनकी जो कंडीशन है आपके पार्टनर की, वो बहुत दुखी हैं, एंजाइटी में है, स्लीपलेस नाइट है, उनको बहुत बुरा लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, बहुत बेचैनी में है, बहुत दिल पे बोझ लग रहा है। बहुत कंडीशन उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बोझ हो गया। ये सब चीज़ें उनके दिल में, दिमाग में एक भारी बोझा हो गया है। जो कुछ भी चीज़ें पास्ट में हुई है, जो कुछ भी सिचुएशन पास्ट में रहा है आप लोगों का, इनके दिमाग में और दिल में एक बोझ की तरह हो गया है। जो वो भार वो उतारना चाहते हैं, वो इस चीज़ को हल्का करना चाहते हैं। वो आपकी तरह बढ़ना चाहते हैं और आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलायबल ऑफ़र देना चाहते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को आगे खूबसूरत बनाए। वो अपनी गलतियों को माफ़ी मांगे, और जो भी गलतियां उन्होंने की है, जो कुछ भी उनसे गलतियां हुई हैं इस रिलेशनशिप के लिए, वो उसके लिए माफ़ी मांगे, आपसे माफ़ी मांगे। आपका दिल जो उन्होंने दुखाया है उसके लिए माफ़ी मांगे। लाइफ जो अभी तक डिसबैलेंस थी, संभली रही थी, बिल्कुल तरीके से लाइफ नहीं थी, बहुत ही गलत दिशा में ज़िंदगी जा रही थी, तो उसको वो ठीक करना चाहते हैं। वेल मैनेज्ड ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं। जहाँ पर जो चीज़ बिखरा है, जहाँ पर जो चीज़ बिगड़ा है लाइफ में, इस रिश्ते में, उसको ठीक करना चाहते हैं। उसके लिए वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो परिस्थिति है अभी आप लोगों की, वो अनडिसाइसिव परिस्थिति है। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि किस दिशा में इस रिश्ते को लेके जाया जाए, इस रिश्ते का क्या किया जाए। आप दोनों के विचार, आप लोगों के थॉट प्रोसेस बिल्कुल भी मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। किसी थर्ड पार्टी का आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े, केओस, अशांति, मन की शांति बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जितने नज़दीक थे रिश्ते के स्टार्टिंग में, उतने ही जितना वक्त गुजरता जा रहा है, आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है, रिश्ते ख़राब होते जा रहे हैं। और अभी ये सिचुएशन है कि आप लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। ये दूरी आप लोगों के इमोशंस में भी हो सकती है, ज्योग्राफिकली डिस्टेंस भी हो सकता है। आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर हैं,
और आप लोगों के बीच में शायद कांटेक्ट भी नहीं है, आप लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, और बात होती भी है तो वो बातें केवल अशांति से भरी हुई होती है, लड़ाई झगड़े से भरी हुई होती है, क्योंकि आप एक दूसरे के बिहेवियर को भुला नहीं पाते हैं। जब भी आप लोग बातें करते हैं तो बातें वही पास्ट से रिलेटेड बातें पहले सामने आती है, प्रेजेंट की आप लोग बात ही नहीं करते हैं। और बात इसलिए ज़्यादा बिगड़ गई है क्योंकि तीसरे जो थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में है वो आप लोगों के इस खराब रिश्ते से फ़ायदा उठाने वाला पर्सन है। वो जितना हो सके आप लोगों का रिश्ता बिगाड़ेगा, क्योंकि उसी से उसको प्रॉफिट मिलने वाला है, उसी से वो फ़ायदा उठाने वाला है। तो जो प्रॉब्लम हो रही है वो थर्ड पर्सन की वजह से हो रही है, और वो आप लोगों की दोनों के दिमाग को भ्रमित कर रहा है, वो आप दोनों को ही कंफ्यूज कर रहा है। वो जो थर्ड पर्सन है गलतफहमी आप लोगों के बीच में पैदा करता है, और आप लोग उस गलतफहमी को सच मान लेते हैं और आप एक दूसरे से लड़ते हैं, और उसमें वो अपने काम में वो कामयाब होता जा रहा है थर्ड पर्सन, और आप लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल बिखरी पड़ी है। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा आपकी लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चेंजेस हैं, गाइड कीजिए, बताइए सिचुएशन। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए आने वाले वक्त में कैसा रहने वाला है, गाइड कीजिए, बताइए। देखते हैं आगे सिचुएशन कैसे रहने वाली है। एट ऑफ पेंटिकल, ओके, सिक्स ऑफ कप एंड द पेज। देखिए अभी थर्ड पर्सन आप लोग के बीच में कितनी भी टेंशन क्रिएट करने की कोशिश, बनाने की कोशिश करेगा ना, लेकिन आप लोग जितना मर्जी लड़ ले झगड़ ले एक दूसरे के साथ में, लेकिन एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप लोगों को फील होता है। आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, आप लोग एक दूसरे के लिए बेचैन हो जाती है। जितनी दूरियां आप लोगों के बीच में बढ़ती है उतना ही आप लोग एक दूसरे की तरफ खींचते हुए महसूस होते हो। आप एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि ये जो रिश्ता है आप लोगों का, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप जितना भी एक दूसरे से लड़ते होंगे, कुछ भी आप गुस्से में एक दूसरे को बोल देते होंगे, आप बाद में दोनों पछताते होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला। आपके पार्टनर भी ऐसे ही फील करते हैं कि मैंने क्यों ऐसा बोला, क्यों मैंने उसका दिल दुखाया, क्यों मैंने उसको हर्ट किया, क्योंकि आप लोग जो है दिल से बहुत कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए पूरी तरह से आप लोग डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि इमोशनली इतना ज़्यादा अटैचमेंट है आप लोगों की लाइफ में एक दूसरे के लिए कि आप लोग एक दूसरे के बगैर अपनी ज़िंदगी को महसूस ही नहीं करते हैं। आप लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी एक दूसरे के बगैर होगी। अगर आप लोग नाराज़गी में, गुस्से में अगर ये डिसीजन ले भी लेते हैं कि ओके मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात नहीं करूँगी, आज से सब कुछ ब्लॉक करके, सब कुछ नंबर वंबर डिलीट करके भी अगर आप लोग बैठ जाते होंगे, या अगर जो मैरिड है वो लड़ झगड़ कर एक दूसरे से दूर हो जाते होंगे, गैप आ जाता होगा दोनों के रिश्ते में, लेकिन आप लोग बहुत लंबे टाइम के लिए एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हो, क्योंकि आप लोगों का जो रिश्ता है वो बहुत ही डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। ये आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। न जाने कितने जन्मों से आप लोग एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताते हुए आए हैं। आप लोगों का सोल कनेक्शन है। आप लोग एक दूसरे से हमेशा के लिए कभी भी दूर नहीं रह सकते, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता वैसा ही बना हुआ है ईश्वर के द्वारा। अब जितना भी एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करेंगे, आप लोग एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ। जितना मर्जी लड़ ले, जितना मर्जी झगड़ ले, कुछ टाइम के बाद आप दोनों के मन में बेचैनी शुरू हो जाएगी मिलने के लिए। आप दोनों ही इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई स्टार्ट करना चाहते हैं। इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आप लोग मेहनत करना चाहते हैं, और वो सक्सेसफुल आप हो जाएंगे दोनों ही, क्योंकि आप दोनों ही इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। एक तरफा नहीं है ये प्यार, दोनों तरफ बराबर है। इसमें जो थर्ड पर्सन है वो जितना मर्जी कोशिश कर ले इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए, वो डिस्टर्ब कर सकता है आप लोगों को, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर शांति से, आराम से, ईगो को साइड में रखकर अगर आप लोग एक दूसरे के साथ बात करें, क्लियरली उन चीज़ों को डिस्कस करें, तो आप समझ जाएंगे कि आप लोग इस रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि प्यार की कोई कमी नहीं है। प्यार आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करते हैं,
और आप लोग इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार है, मेहनत करने के लिए भी तैयार है। आपके पार्टनर कर रहे हैं हार्ड वर्क, इस रिश्ते को सुधारने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो जी जान से लगे हुए हैं कि इस रिश्ते में नई शुरुआत की जाए, आपको ऑफ़र दिया जाए प्यार का, नए रास्ते खोले जाएं ताकि इस रिश्ते को सुधारा जाए और जो इतना बिगड़ा हुआ ये रिश्ता है उसको ठीक किया जाए। क्योंकि आपके बगैर उनको चैन नहीं है, उनको नींद ही नहीं आ रही है, वो चैन से 2 मिनट नहीं गुजार पा रहे हैं। जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है वो उनके लिए बहुत असहनीय है, एक बहुत बड़े बोझ की तरह उनके दिमाग में, मन में बसा हुआ है। जब तक वो आपके पास आकर आपसे वो बातें नहीं करेंगे या आपको मैसेज नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, तब तक वो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए बेचैनी रहेगी। और वो इसके लिए वो मेहनत करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे अपने मन की बातें करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और प्यार आप भी उनसे करते हैं। चाहे नाराज़गी कितनी भी हो, चाहे दूरियां कितनी भी हो जाए, चाहे थर्ड पर्सन कितने भी आप लोगों के बीच में आकर टांग फैलाते रहें, लेकिन आप लोगों के रिश्ते को वो दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। ये आपका सोल कनेक्शन है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, सोल का कनेक्शन आप लोग का हो सकता है। आप लोग पिछले जन्म से, कई जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत है, ज़िंदगी को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा, प्यार से एक दूसरे के साथ बात कीजिएगा। तीसरे लोग, बाहर के लोग, थर्ड पर्सन के कोई भी हो सकता है, ये घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है। जो भी ये थर्ड पर्सन है, हर किसी के रिश्ते में, हर किसी की जगह पर अलग अलग तरह से हो सकता है। किसी का काम हो सकता है, किसी की फैमिली, किसी का फाइनेंस, किसी की कुछ और प्रॉब्लम। तो आपकी लाइफ में जिस तरह से रेजोनेट होता है फ्रेंड, उस तरह से लीजिएगा। आने वाले वक्त में आप लोगों का सब अच्छा होने वाला है। आप लोग यूनियन में आएंगे, आप लोग का रिश्ता सुधरेगा, आप लोग प्यार से रहेंगे अपनी ज़िंदगी में और खुशहाल ज़िंदगी जीने वाले हैं। ये कुछ वक्त की बात है, इसको आराम से आप लोग सुलझा लीजिए, बिना किसी ईगो प्रॉब्लम के इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये रिश्ता बहुत ही सुंदर हो जाएगा आने वाले वक्त में। तो फ्रेंड, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई हो। जितनी भी रेजोनेट हुई है आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और जो नहीं हुई है वो डेफिनेट किसी और के लिए होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।